हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज से हम लोग ज्योग्राफी की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के लास्ट में मैंने 50 क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस और साथ ही साथ ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत सिलेक्टेड है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की स्थिति के, यानी कि इंडिया का जो एक्सपांशन है वो किस तरह से है। तो आप ये इमेज देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, भारत किस महाद्वीप में है। इसका सही आंसर होगा एशिया। देखिए, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन सब में जो सबसे बड़ा है वो है एशिया, और एशिया में ही हमारा देश भारत स्थित है। इसके अलावा भारत के अक्षांशीय और देशांतर दृष्टि से इसका जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय, और देशांतर की अगर बात करें तो पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। देखिए, ये जो लाइंस होती हैं ये होती हैं लैटिट्यूड्स, जिन्हें अक्षांश भी बोलते हैं। तो अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से, इसके बीच में इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है जो इसको 2 भागों में बांटती है। ऊपर का कहलाता है उत्तरी और नीचे का कहलाता है दक्षिणी। तो लैटिट्यूड के बेसिस पे इंडिया किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये देख सकते हैं आप, इन्हें देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं। इन ये वाली जो रेखा है जिसे 0 डिग्री बोलते हैं, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी। तो उस हिसाब से इंडिया कहाँ पर है, पूर्वी वाले में है ना। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हालांकि ये वैल्यू आपसे एग्जाम में नहीं पूछते, बट स्टिल आपको वैल्यू याद रखनी है बिकॉज इट इज़ अबाउट द कंट्री। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स बताए थे, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और इनमें जो सबसे बड़ा है वो है हमारा कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की अगर बात करें, जो एरिया है इंडिया का, इट इज़ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 2.42% कवर करता है। पूरी दुनिया का जितना एरिया है उसका 2.42% कवर करता है इंडिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो 7वां है। मतलब भारत से पहले 6 और देश हैं जो उससे बड़े हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है ब्राज़ील और फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश भारत से बड़े हैं, और भारत के बाद स्थान आता है, इन सभी के बाद स्थान आता है भारत का, जो कि कौन सा है, 7वां है। इसके अलावा इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। और पूर्व से पश्चिम तो ये है 2,933, यानी कि 2,933 किलोमीटर्स। फिर भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा मतलब ये जो हमारी पूरी टेरिटरी है इसको मिला करके कितना हो रहा है, 15,200 किलोमीटर। फिर कुल तटीय भाग की लंबाई की अगर बात करूं तो ये वाला हिस्सा जो हमारा तटीय भाग है, ये वाला, और ये इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको मिला करके है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन जब ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर आप काउंट ना करें, यानी कि भारत के मुख्य द्वीप, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी कितनी है, 6,100, यानी कि 6100 किलोमीटर। इस हिस्से को बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसी लैंड बॉडी, ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो आपको याद रखना है, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर,
पूरी स्थल से सीमा की बात करूँ तो 15,200, सिर्फ तटीय भाग दोनों द्वीप समूहों को मिला करके 75 16.6 किलोमीटर। और इसके अलावा सिर्फ मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करूं तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। और भारत की जो भूमध्य रेखा से दूरी है वो 876 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे, भारत के जो सुदूर बिंदु हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यानी कि सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में। देखिए, सबसे जो उत्तरतम है यानी कि नदन मोस्ट जो है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल है, जो कि कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और एकदम दक्षिण में जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ मिलेगा हमें अंडमान एवं निकोबार में। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये है कन्याकुमारी। इसके अलावा सबसे पश्चिमी यानी कि गुजरात में, इसका नाम है सर क्रीक या फिर गौर माथा। और सबसे उत्तरी तो ये है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में सर क्रीक और पूर्व में आ जाता है किबीथू। चलिए अब बात करेंगे कर्क रेखा की। तो आप जानते हैं ये है धरती, ये है 0 डिग्री, ये है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी। उत्तर में है कर्क रेखा और दक्षिण में है मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर के गुजरती है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए सबसे पहले तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। बहुत आसान है इनको याद रखना, गुजरात राजस्थान एकदम पास पास वाले, एमपी छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल। और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें है त्रिपुरा और मिजोरम। कैसे याद रखेंगे, गुजरात राजस्थान, पैर में याद रखना है आपको, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ये आप याद रखेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल लगभग 2 घंटे है। देखिए जो समय का कैलकुलेशन होता है वो होता है 0 डिग्री से, जो कि लंदन के ग्रीनविच से निकलती है। अगर इससे आप ईस्ट में जा रहे हैं यानी कि पूर्व में जा रहे हैं तो टाइम प्लस होगा, और वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम माइनस होगा। इंडिया जो है 0 डिग्री से लगभग 82.5 डिग्री पर स्थित है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 4 मिनट, ठीक है। तो इंडिया का जो सबसे पश्चिमी है वो है गुजरात और जो सबसे पूर्वी है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इनके बीच में लगभग जो डिफरेंस आता है वो आता है 2 घंटे का। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट है, तो 2 आवर्स इज इक्वल्स टू कितनी डिग्रीज होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, अभी मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये जो है प्रयागराज की नैनी जो कि मिर्ज़ापुर के पास में है वहाँ से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है, 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर मैं आपसे ये पूछूं भारत के वो 2 राज्य कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारी मानक रेखा है वो भी गुजरती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं। कर्क रेखा वाले कौन कौन से थे, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। यहाँ पर एमपी यूपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे। आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 0 डिग्री से जब भी पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, प्लस होता जाएगा, ठीक है। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ के स्थान पर काटती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है कर्क रेखा और ये है समय रेखा, यहाँ कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। देखिए, भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, और राजस्थान के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। और केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक हो चुका है। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। तो 8 हो गए। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। साथ ही साथ में दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर वाले में ही लद्दाख कहा जाता है। सो दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो ऐसे मेनली। चलिए, भारत के जो 9 राज्य हैं इनकी क्या है? तट रेखा है, मतलब ये समुद्र से लगे हुए हैं। कौन कौन से? यहाँ से गिनेंगे हम। गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां है वेस्ट बंगाल। लाइन से याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटरेखा है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन दीव। 4 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है? तटरेखा है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो वो है गुजरात। लगभग 1214.7 किलोमीटर। इसके अलावा अगर ये पूछ लें दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो सबसे छोटा होगा कौन सा? गोवा। चलिए, इसके बाद हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की। कितने हैं? 7 हैं। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 ऐसे हैं जिनकी स्थल सीमा भारत से लगती है। सबसे लंबी लगती है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। साथ ही साथ कन्याकुमारी जो है इधर मिलेगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर और यहाँ पर हिंद महासागर, ये तीनों यहाँ पर आकर के मिलते हैं। भारत के कुल भूभाग का जो 11% भाग है वो पर्वतीय है, यानी कि माउंटेन्स हैं यहाँ पे, पर्वतीय। और कुल भूभाग का 18% भाग पहाड़ी है, 28% पठारी यानी कि प्लेट्यू है। पहाड़ और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है? पहाड़ ऐसे होते हैं, प्लेट्यू ऐसे होते हैं। ऊंचे ये भी होते हैं मैदान से, पर इनका टॉप फ्लैट होता है। और मैदानी भाग कितना है? 43% है। इसके अलावा भारत की तटरेखा की अगर हम बात करें तो ये है पूर्वी तट। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण, दक्षिणी भाग मलाबार कहलाता है। ये आपको याद रखेंगे। और यहाँ पर सबसे नीचे है केप कैमोरन। ये क्या है? यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है। ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? जो पश्चिमी वाला है, देखिए यहाँ सबसे ऊपर है काठियावाड़, फिर है कोंकण और फिर है मलाबार। तो ये डिवीजन है जो हमारे साइड्स हैं उनका। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। और विश्व जनसंख्या का कुल 16.7% भारत में निवास करता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत में है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से त्रिवेंद्रम, जो कि कहाँ है? केरल से गुजरती है। और जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर टेथिस हुआ करता था। देखिए,
पहले जो पृथ्वी थी उसमें बस एक लैंड बॉडी थी और एक वाटर बॉडी। लैंड बॉडी यानी कि भूभाग का नाम था पैंजिया, और जो जल भाग था उसका नाम था पैंथलासा। ये टूटते गए और आज जाकर के 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं। उनमें से जब वो टूटा पैंजिया, ऊपर वाला भाग कहलाया लॉरेंशिया, नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना, और भारत जो है वो गोंडवाना द्वीप समूह का ही भाग है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला हिस्सा, ये सबसे प्राचीनतम है। प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। अब जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? तो आंसर होगा ए। अक्षांश बता दिए थे मैंने आपको, ये जो है इन्हें अक्षांश कहते हैं। तो इस हिसाब से इंडिया हमें यहाँ मिलता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर कौन से थे? ये थे देशांतर। तो इस हिसाब से ये हमें कहाँ मिलता है? इस साइड में मिलता है, यानी कि आंसर क्या होगा? बी, पूर्वी भाग में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर होगा इसका बी, 32,87,200 किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 2.42%। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा 7वां। और इनसे पहले कौन कौन से देश आते हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लीजिए, आ ही गया है अगला क्वेश्चन। रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश: रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? जी, उपरोक्त सभी। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो आंसर होगा इसका ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं अगर हम पूछ लें कि भारत का जो देशांतर वाला विस्तार है वो कितना है, तो आंसर होगा इसका बी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है और भारत का स्थान कौन सा है? सही आंसर होगा इसका बी, दूसरा। विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? आंसर होगा बी, 16.7%। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आंसर होगा इसका 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ यानी कि ऊपर एकदम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और नीचे तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक कितना हो रहा है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का। आंसर होगा डी, 2933 किलोमीटर्स। अगला, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूरी जो स्थल सीमा है इसकी लंबाई है 5200 किलोमीटर्स। और कुल तटीय भाग, और कुल तटीय भाग का मतलब इसमें हमने अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड किया है। तो आंसर होगा डी, 7516.6 किलोमीटर। पर अगर मैं पूछूं, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी कि प्रायद्वीप के भारत की लंबाई कितनी है? तो ये होगी मात्र 6100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के अलावा भी हमारे सभी सब्जेक्ट्स के जो ई बुक्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक इसका। इसके अलावा आप गूगल पर जो है ravibookstore.com करके सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप हमारी जो ई बुक्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जो इक्वेटर से दूरी है, भूमध्य रेखा से दूरी है, वो कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? तो आंसर होगा इसका सी, इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, इंदिरा पॉइंट या
पिग्मेलियन पॉइंट जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। पर मैं पूछूं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आप क्या लगाएंगे? सो आंसर होगा हमारा कन्याकुमारी, केप कैमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? तो आंसर है इसका बी, गौर माता सर क्रीक, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो आंसर है इसका ए, किबीथू। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? आंसर होगा इसका सी, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? इसका आंसर है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो मैंने आपको बता दिया था 8 राज्यों से। बिना मेरे बोले आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कौन कौन से हैं। भारत के किन 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम 0 डिग्री से चले 82.5 डिग्री तक। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, 82.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 5.5 घंटे। भारत का मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है? तो ये प्रयागराज के निकट नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आंसर होगा डी, 5 राज्य। अब देखिए कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त सभी। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? उसका सही आंसर होगा बी, 5.5 घंटे। 0 से 82.5 तक आप आओगे। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। तो आते आते हम 5.5 घंटे आगे हो गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका ए, राजस्थान। टॉप 3 राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? तो आंसर है इसका ए, त्रिवेंद्रम, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आंसर होगा बी, 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर होगा सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका बी, लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा ए, लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? आंसर इसका सी, राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? तो आंसर होगा ए, 9। कौन कौन से हैं वो राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं? तो आंसर उसका बी, 4। कौन कौन से? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन, दीव। डी जो लास्ट वाला है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इन चारों की ही तटरेखा लगती है। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? आंसर है ए, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर्स। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? आंसर है डी, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर्स। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? उसका आंसर होगा डी, गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? आंसर होगा ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो आंसर होगा बी, कन्याकुमारी। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है?
तो इसका सही आंसर होगा बी 11%। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और करंट अफेयर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट की ई बुक्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप वहाँ से उनको परचेस कर सकते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी है? तो आंसर होगा इसका सी 18%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? तो ये है 28%। ऊपर वाला हमने पहाड़ी पढ़ा है, पहाड़ी 18 और पठारी 28। भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो आंसर होगा सी 43%। ये सबसे ज़्यादा है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? तो आंसर है ए टेथिस सागर। अब बारी आती है आपके टेस्ट की कि आखिर आपको कितना याद हुआ है। भारत के क्षेत्रफल के संपूर्ण विश्व के, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की पूरे साल की ई बुक जिसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारा जो स्टोर है ravibookstore.com वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।